अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य वही आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जो बचपन से अहंकार की धारणा गहरी हो गई है और उसे छोड़ने को राजी हो जाता है, वही मुक्त होता है। अनिवार्य है ये, बच्चे के जन्म के साथ अहंकार का पैदा होना अनिवार्य है। ये एक अनिवार्य बुराई है, लेकिन इस पर ही अटक जाना, इस पर ही रुक जाना, यही जीवन का विनाश हो जाता है। क्योंकि तब हम उस तत्व को जो हमारे भीतर छिपा है जानने से वंचित रह जाते हैं। हम उसे तभी जान पाएंगे जब अहंकार को छोड़ दें। क्यों इतना जोर है धर्म में अहंकार को छोड़ने पर? अहंकार को छोड़ने पर इसलिए जोर है कि जिसको यह ख्याल है कि मैं जगत का केंद्र हूं, वो अपने भीतर के असली केंद्र को कभी नहीं जान पाता। वो एक झूठे केंद्र को असली मानकर जीता है। जो सोचता है कि मैं दूसरों की आंखों का केंद्र हूं, वो ये देखने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरा कोई अपना केंद्र है भी या नहीं। और तब एक सूडो सेंटर, एक मिथ्या केंद्र निर्मित हो जाता है। ये मिथ्या केंद्र दूसरों पर निर्भर है, इसलिए अहंकार दुख देता है। आप कहते हैं तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो आप मेरे अहंकार को बल देते हैं। कल आप कह दें कि नहीं, हमारी भूल थी, आप अच्छे नहीं हो, तो जो ईंट आपने मेरे अहंकार को दी थी, जिससे मैंने भवन बनाया था, वो आप वापस ले लेते हैं। मकान गिरने की हालत में आ जाता है। अहंकार का निर्माण दूसरों की नजरों से, दूसरों के विचारों से होता है। और ध्यान रखिए, जो दूसरों पर निर्भर है वो आपका केंद्र नहीं हो सकता। तो हम सोचते रहते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है। वही तो हमारी पूंजी है, दूसरों का मत। लेकिन दूसरों के मत का क्या भरोसा? आज देते हैं, कल नहीं देंगे। आज अच्छा कहते हैं, कल बुरा कहेंगे। एक मित्र मेरे पास आए। उन्होंने कहा, मेरी तकलीफ यही है कि लोग छोटी छोटी बातें कह देते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं, पर मुझे इतनी पीड़ा होती है कि रात भर सो नहीं पाता। उदाहरण दिया, मैं एक दुकान पर कपड़ा लेने गया, पसंद नहीं आया। दुकानदार ने कहा, जाइए भी, पहले से ही पता था आपकी शक्ल देखकर आप कपड़ा खरीदेंगे नहीं। बस रात भर नींद नहीं आई कि इसने ऐसा क्यों कहा। देखिए, हमारा अहंकार दूसरों की बातों पर टिका है। चारों तरफ लोग हैं, कभी अहंकार देते हैं, कभी छीन लेते हैं, और हम हर समय उसी का हिसाब रखते रहते हैं। पश्चिम में दुकानों से पुरुष सेल्समैन हटाकर स्त्रियां बैठा दी गई हैं। क्योंकि जब कोई सुंदर स्त्री आपके पैर में जूता पहनाए, मुस्कुरा कर कहे पैर बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो अब वो जूता चाहे भीतर से काट रहा हो, आप खरीदेंगे ही। अब ये मामला जूते के नहीं, कुछ और का है। हम सब ने ऐसी बहुत सी चीजें खरीदी हैं सिर्फ अहंकार बचाने के लिए। हमारी पूरी जिंदगी ऐसे सौदों से भरी है। बड़ा से बड़ा नेता भी अनुयायी से बड़ा नहीं होता, क्योंकि सारी नेतागिरी अनुयायी के हाथ में है। आज देते हैं, कल छीन लेते हैं, और जो कुछ भी उधार है वो आप नहीं हैं। ये सब मिलने से पहले भी आप थे। मौत ये सब छीन लेगी, तब भी आप होंगे।